व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं सो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0.5, जिसे हम कह सकते हैं 1/2। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, दीज वैल्यू हमें ये याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या है। हमें साइन, कॉज और टेंजेंट का जो है वो टेबल याद होना चाहिए कि कब इसकी वैल्यू कौन सी डिग्री में क्या होती है। एंड ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, देन आपको हमेशा याद रहेगी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है। सो ये सारी डिग्रीज की वैल्यू जो है आपको सारी की सारी ट्रिक से याद होंगी। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी डिग्री पर वैल्यू आ सकती है। सो आवर करेक्ट आंसर इज 1/2। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 26 पर, जिसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। यानी हमें यहाँ पर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं FACT गलत स्पेलिंग दी थी, फैक्टराइजेशन, फर्स्ट एंड लास्ट रूल, ठीक है। आप यहाँ पर क्वोशंट रूल यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि जब भी हायर जो भी डिग्री होती है हमारे पास, जो भी पावर होती है हायर पावर, उतने ही x के हमारे पास आउटकम्स होते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है यानी हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अवर फर्स्ट एंड लास्ट रूल। मुझे फर्स्ट एंड लास्ट रूल पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई रियली लाइक दिस। जब हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे और फर्स्ट एंड लास्ट रूल कर रहे थे, जब हमें स्टार्टिंग में इसकी समझ नहीं आ रही थी, ठीक है ना, तो हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा था बट 9th क्लास में। तो जब हमें समझ आ गई, ओह माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट रूल इसको बोलते हैं। और हम लोग ने पूरी एक्सरसाइज एक दिन में सॉल्व कर ली थी, बहुत ही ज़्यादा। तब हमें जो है मैथ सॉल्व करना पसंद था। अभी भी मैथ सॉल्व करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं सॉल्व करती रहती हूँ, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरा तो फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट रूल लेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट रूल में क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 1 × 6 = 6। एंड अब हमें ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास 6 आ जाए एंड जिसके सम से हमारे पास 5 आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट से 6 कैसे आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर नंबर लूँ 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 1 × 6 = 6, 6 × 1 = 6 एंड दैट्स ऑल। और किसी चीज़ से भी हमारे पास 6 नहीं आ सकता। अब देखेंगे किसके सम से 5 आता है। अगर इनके सम देखें, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों के प्लस से भी 5 आ जाएगा, इन दोनों के प्लस से 7 आएगा, इन दोनों के प्लस से 7 आएगा, ठीक है। तो हम ये नहीं ले सकते। अगर हम 6 को माइनस में ले लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर 1 - 6 लूँ तो -5 आ जाएगा, ठीक है। सो हम ये भी नहीं ले सकते। दीज आर नॉट द ऑप्शंस। अब इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो अगर मैं 2 और 3 लूँ ना तो मेरे पास करेक्ट बनेगा 2 और 3 का पेयर, ठीक है, ताकि फिर हम कॉमन भी तो ले सकें ना। अच्छा, मैं बाद में 2 इसलिए नहीं दे रही क्योंकि अगर मैं पहले लूँगी तो मैं 1 और 3 आ जाएगा मेरे पास, दूसरे में 2 और 3 तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 ले लेंगे और यहाँ पे माइनस है तो -2 - 3 मेरे पास क्या आएगा, -5 आएगा। तो मैं दोनों को माइनस में लूँगी, ठीक है। और -2 × -3 से क्या आता है, 6 आता है। तो दिस इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 - 3 को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x - 3x + 6, ठीक है। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है सेटल डाउन हो जाएगी। इसकी जगह पे हमने ये दोनों ले लिए। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -2। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -2, सही।
अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से एक कोई पेयर ले लेंगे, ये हो जाएगा x-3 एंड x-2। प्लस और माइनस का बहुत खासा ध्यान रखिएगा, अगर आप सही से ध्यान नहीं रखेंगे x और माइनस का तो हमारे जो है प्लस और माइनस का तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। सो अब x-3 x-2 आ गया है हमारे पास। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x-3 इक्वल टू 0 एंड x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3 और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 2, यानी 2 और 3 आर द नंबर्स। अब 2 और 3 आगे पीछे हो इट डजेंट मैटर, 2 और 3 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 3 इज द बी ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन 26। इसी तरह से आपने ना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इजी दोनों लेवल के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है ताकि आपको फैक्टराइजेशन याद हो। एंड टाइम पे हम लोग ऐसी चीज़ें अक्सर जो है वो गड़बड़ा कर जो है वो ख़राब कर देते हैं, तो आपने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। तो इजी भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये एस वाई इजी भी सॉल्व करना है और जो है हार्ड लेवल भी आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ हार्ड लेवल पर चलें और फिर ईजी आप भूल जाएँ, ठीक है। इजी हार्ड दोनों चीज़ें आपने करनी है। नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 27। सो अगेन विद हम सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, हम लोग एक सीरीज का किस तरह से सम जो है वो फाइंड करते हैं। अगेन हमारे पास सम वाला क्वेश्चन आ गया है, सो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ what is the sum of the first 10 positive integers? So अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है what is the sum of first 10 integers है, ठीक है, positive integers। अगर आप पहले देखें तो पहले हमारे पास था कि जो है क्या था वो क्वेश्चन, हाँ वो था हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आएगा आंसर। हमें सम का जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सम, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 डिवाइड्स 2। n यहाँ पर क्या है, n है हमारे पास 10 बिकॉज हमने 10 चीज़ें फाइंड करनी है, 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए ये हो जाएगा 10 एंड 10 प्लस 1 दिस विल बी 2, सो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 बाई 2, आवर आंसर इज 55। तो सम जो है वो 55 आ चुका है। 55 हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 27। तो फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और मुश्किल जो है वो भी हमारे पास सम के फॉर्मूले आ सकते हैं, सिर्फ एक सम का फॉर्मूला नहीं है, हमारी सीरीज पे डिपेंड करता है कि हमारा सम का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ विद क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग आ गए हैं लॉग के क्वेश्चंस पर। तो लॉग के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी 7.2 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। आप लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉग की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, किस टाइप के लॉग्स के मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से आप हेल्प आउट ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, तो आप आई टैब पे जाके जो है प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। नाउ हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लॉग पे। हमारे पास लॉग विद बेस 2 गिवन है एंड 32, तो मतलब कि 32 विल राइज टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 32 को हम लोग जो है हमारे पास 32 बेस बनेगा और उसको हम लोग जो है 2 है वो हमारे पास बेस बनेगा और उसको हम ऐसी कोई पावर देंगे जो राइज टू द पावर ऑफ 32 बन जाए, ठीक है। 2 को ऐसी कोई पावर देंगे, ये जो चीज़ है ये हमें बताता है कि बेस हमारे पास जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 है, अगर मैं 2 की पावर को क्या लूँ, अगर मैं 2 को पावर दूँ 5 तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास 32 बन जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह अब हमने क्या करना है, 2 को बेस बना के मैंने 5 किया और वो राइज टू द पावर ऑफ 32 बन गया, ठीक है। सो हमने क्या कर देना है, हमने इसको लिख देना है log 2 विथ 2 पावर ऑफ 5। और जैसे कि मैंने आपको पिछली बार इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म बताया था, इसका बेसिक जो फॉर्म है वो बताया था बाय द फॉर्मूला ऑफ log, कि log हमारे पास a b और पावर क्या होती है y होती है, ठीक है। सो ये था हमारे पास और आंसर में क्या आता है, y आता है। तो जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 5 यानी y।
तो हमारे पास आंसर क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 5। ठीक है, जो भी पावर होगी वो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो पावर आपने बनाया है वही हमारे पास आंसर आएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा यहाँ पे। दिस इज द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखते हैं वहां हम क्या कारनामा सर अंजाम देंगे। हम आ गए हैं मैट्रिसेस के क्वेश्चन पर, और मैट्रिसेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा जो है इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं और हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। खैर अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है आई थिंक वो मल्टीप्लिकेशन होता है, जब 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। एंड जब हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे ऑफकोर्स कुछ 9th क्लास में, तो मुझे अभी भी याद है जब हम लोग उसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे मैट्रिसेस की, हमेशा उसमें मेरा एक जो है वो पॉइंट गलत होता था। वो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती थी और बोर करता था। मैट्रिसेस में सॉल्व करने में इतना कोई खासा मज़ा नहीं आता। जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मैट्रिसेस में वो कौन से टॉपिक्स हैं? वो आई थिंक जैकोबियन है, इचलान फॉर्म, रिड्यूस इचलान फॉर्म, ये वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं। और वो जो स्टार्टिंग में दिए गए होते थे ना कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, वो तो निहायत ही कुछ बोरिंग क्वेश्चंस थे। तो मुझे आप बताएं कि आपको मैट्रिसेस में कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा बोरिंग लगता है? मुझे तो मल्टीप्लिकेशन वाला बहुत बोरिंग लगता है। चलिए इसमें चलते हैं, हमें काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स दिया है 2, 3, 1, 4। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलेगा। अगर आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट में हम लोग कुछ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और हमारे पास जो है आंसर आ जाता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ यहाँ पर हम जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 और बीच इन दोनों को माइनस करते हैं और ये हो जाएगा 3 × 1। 2 4 8 -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। सो 5 इज द करेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ईजी है डिटर्मिनेंट, लेकिन बस हमें जो है वो याद होना चाहिए कि हम यहाँ पर पहले कौन सा लिखते हैं उसके बाद दूसरा कौन सा लिखते हैं। देखिए पहले हम लोग ये वाला जो है वो पेयर लिखते हैं और उसके बाद हम लोग ये वाला पेयर लिखते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड को ख़त्म कर देंगे। अब देखें अगर हम लोग इसको इधर लिखें और इसको इधर लिखें, इसको अगर हम लोग जो है वो स्विप कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 - 8। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी -5। -5 हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव, मतलब ये तो गलत हो गया ना, -5 तो ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गौर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर यहाँ पर हम एक और चीज़ देखें तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, मतलब ये एब्सोल्यूट्स होते हैं, तो इसको अगर हम लोग डालें तो ये अगेन भी हमें 5 ही देगा। तो आप दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो है साथ में ये लगाना होगा एप्सिलॉन, जिससे हमें जो है नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर आप ये नहीं लगा रहे, आप डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको फिर फर्स्ट पेयर एंड देन सेकेंड पेयर यूज़ करना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।